तेजस इंडिया का गर्व। इंडिया अपने बड़े बॉर्डर्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्स की जरूरत है। हमें फाइटर जेट्स चाहिए जो पावरफुल और रिलायबल हो। यहीं पे तेजस आता है। तेजस इंडिया का अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है या LCA। ये इंडिया के ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का सिंबल है। तेजस प्रोग्राम ने इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। इसने जॉब्स क्रिएट करे हैं और एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में हेल्प की है। तेजस के साथ इंडिया उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपने फाइटर जेट्स खुद बना सकते हैं। ये हर इंडियन के लिए बहुत गर्व की बात है। तेजस प्रोग्राम MK1 वेरिएंट के साथ शुरू हुआ, लेकिन किसी भी अच्छे इंजीनियर की तरह हम इंप्रूव करते रहे। इससे और ज्यादा एडवांस तेजस MK1A डेवलप हुआ। अब हम नेक्स्ट बिगली तेजस MK2 को देखने वाले हैं। तेजस MK1A पहले से ही एक केपेबल फाइटर है। यह शुरुआती तेजस MK1 से बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन MK2 चीजों को एक नए लेवल पर ले जाता है। चलो देखते हैं ये दोनों कैसे कंपेयर करते हैं। तेजस MK1A 13.2 मीटर लंबा है, जबकि MK2 14.6 मीटर लंबा है। MK1A का विंग स्पैन 8.2 मीटर है और MK2 का विंग स्पैन 8.5 मीटर है। MK1A का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13.5 टन्स है, जबकि MK2 17.5 टन्स हैंडल कर सकता है। MK1A एक GE404 इंजन यूज करता है, लेकिन MK2 ज्यादा पावरफुल GE414 से इक्विप्ड है। MK1A में रेडार ELM2052 है, जबकि MK2 में एडवांस्ड UTM ESR रेडार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, MK2 MK1A से बड़ा और भारी है। इससे यह ज्यादा फ्यूल और वेपन्स कैरी कर सकता है। इसमें एक ज्यादा पावरफुल इंजन GE414 भी है, जो इसे हायर टॉप स्पीड और बेटर एक्सेलरेशन देता है। तेजस MK2 सिर्फ बड़े नंबर्स के बारे में नहीं है। इसमें कई डिजाइन इंप्रूवमेंट्स हैं जो इसे और ज्यादा केपेबल फाइटर जेट बनाते हैं। की अपग्रेड्स में से एक कंपोजिट मटेरियल्स का यूज है। ये मटेरियल्स ट्रेडिशनल मेटल से ज्यादा लाइटर और स्ट्रॉन्गर होते हैं। इससे MK2 ज्यादा एजाइल और फ्यूल एफिशिएंट बनता है। MK2 का विंग स्पैन भी बड़ा है, जो इसकी मैन्यूवरेबिलिटी इंप्रूव करता है। एक और मेजर इंप्रूवमेंट रेडार है। MK2 एक एडवांस्ड ESR रेडार से इक्विप्ड होगा। ये रेडार MK1A वाले से बहुत ज्यादा पावरफुल और केपेबल है। ये ज्यादा टारगेट्स को लॉन्गर रेंजेस पर ट्रैक कर सकता है। फायर पावर, जबरदस्त ताकत। तेजस MK1A और MK2 दोनों को पोटेंट फाइटिंग मशीन्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट के लिए कई तरह के वेपन्स कैरी कर सकते हैं। तेजस MK1A में वेपन्स कैरी करने के लिए 8 हार्ड पॉइंट्स हैं। ये कई तरह के बॉम्ब्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स कैरी कर सकता है। MK2 अपनी हायर पेलोड कैपेसिटी के साथ 11 हार्ड पॉइंट्स वाला होगा। इससे ये और भी ज्यादा वेपन्स कैरी कर पाएगा। मिसाइल्स, आसमान की आंखें। मिसाइल्स किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट का प्राइमरी वेपन होते हैं। तेजस MK1A और MK2 दोनों कई तरह के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। एयर टू एयर दोनों वेरिएंट शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जैसे ASRAAM और R73 कैरी कर सकते हैं। लॉन्गर रेंजेस के लिए इन्हें आस्ट्रा मिसाइल से आर्म्ड किया जा सकता है। एयर टू ग्राउंड तेजस प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स और मिसाइल्स जैसे स्पाइस 2000 और ब्राह्मोस NG, जो अभी डेवलपमेंट में है, कैरी कर सकता है। MK2 अपने ज्यादा एडवांस्ड रेडार और एवियोनिक्स के साथ इन मिसाइल्स को ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पाएगा। कंक्लूजन, आसमान के रक्षक। तेजस प्रोग्राम डिफेंस में सेल्फ रिलायंस के लिए इंडिया के कमिटमेंट का प्रमाण है। तेजस MK1A पहले से ही एक केपेबल फाइटर जेट है। तेजस MK2 अपनी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर होगा। ये एयरक्राफ्ट इंडिया के स्काइज को सेफगार्ड करने में वाइटल रोल प्ले करेंगे। ये किसी भी पोटेंशियल एडवर्सरी के खिलाफ डिटरेंट का काम करेंगे। तेजस प्रोग्राम इस बात का शाइनिंग एग्जाम्पल है कि इंडिया डेडिकेशन और हार्ड वर्क से क्या अचीव कर सकता है। अगर आपको मेरा हार्ड वर्क पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।